संसार में दो ही शब्द चलते हैं, सुख और दुख। दुनिया वाले दो ही चीज जानते हैं, या तो सुख होगा या दुख होगा। पर इन दोनों से ऊपर उठ के भागवत जी ने तीसरा शब्द लिया, या भगवान ने तीसरा गुण चुना। ना हम सुख हैं ना हम दुख हैं, हम कौन हैं? हम आनंद हैं। आनंद क्या है? वो सुख दुखों पर निर्भर नहीं रहता। दुख भी होगा तो भी आनंद है, सुख भी होगा तो भी आनंद। सुख दुख की कंडीशन से जो परे हो। आनंद चाहते किसी वस्तु व्यक्ति के अधीन ना हो। आनंद भी दो प्रकार का है ना, वैसे तो है एक ही प्रकार, पर संसार वाले की डेफिनेशन से बात करें तो वो मिल जाए आनंद आ जाएगा, वो प्राप्त हो जाए आनंद आ जाएगा। तो ये जो मिलना है, ये जो चाहत है, मिलना न मिलना, न मिलने पर दुखी हो जाए ऐसा आनंद चाहिए। जो ना मिलने पर भी खुश रहे वैसा आनंद चाहिए। ना मिलने पर भी खुश रहे ऐसा आनंद चाहिए। आदमी को ताकत पावर चाहिए। यहाँ जितने बैठे हैं सबको ज्ञान भी चाहिए। यहाँ जितने बैठे हैं आनंद चाहिए। कैसा आनंद चाहिए? कभी न मिटने वाला, कभी कभी मिले ऐसा नहीं। अच्छा, एक ही जगह मिले वैसा आनंद चाहिए, या जो सब जगह मिले वैसा चाहिए? सब जगह मिले वैसा चाहिए। तो सब जगह मिले, कभी न मिटे, हर चीज पर प्राप्त हो, ऐसा आनंद क्या है? बोले ऐसा आनंद एक ही है, कृष्ण। तो अब बताओ, इनडायरेक्टली आप जो भी चाह रहे हो उसका कनेक्शन किससे, किसको चाह रहे हो? कृष्ण को चाह रहे हो। परम सुख मिल जाए, परम ये प्राप्ति हो जाए। अब दिखने में लग रहा है अच्छा, घर किस लिए चाहिए? कि भैया सुखी हो जाए, आनंदित हो जाए, और कभी ना मिटने वाला आनंद चाहिए, तो वो भी कृष्ण ही है। सबकी दुनिया की चाहत का मूल जाके ढूंढोगे ना, सच्चा सुख ढूंढोगे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। सच्चा सुख यही है, सच्चा आनंद यही है। अब ये भगवान के गुण बता दिए। बोले भैया गुण तो बता दिए, पर अब ये बताओ, ये भगवान कर्म क्या करते हैं? कोई भी इंसान बिना कर्म किए तो रह नहीं सकता। आदमी को कर्म तो करना ही पड़ता, कुछ क्रिया तो चाहिए ही जीवन में। 24 घंटे आपको एक बंद कमरा में बिठा दिया जाए, न हिलना न डुलना, न कहीं आना न जाना, न कोई क्रिया, तो कैसे जियोगे? कुछ भी क्रिया तो करनी पड़ेगी। पढ़ो, कमरे में भी हो पढ़ो, या कुछ देखो, या नाचो, या सो, क्रिया तो करनी पड़ती। तो ठाकुर जी बिना क्रिया के कैसे रह सकते हैं? वो भी तो कुछ करते होंगे। तो क्या क्रिया है भगवान की? क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान भी फ्री नहीं है। भगवान के पास तो दुनिया का सबसे बड़ा काम है। इतना बड़ा विश्व बनाना, इतना बड़ा विश्व चलाना, और जब मन भर जाए तो इतना बड़ा विश्व एक क्षण में मिटा भी देना। ये तीनों कार्य कौन कर रहा है? भगवान। सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टि का पालन करना, विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व की उत्पत्ति आदि अंत का हेतु कौन है? भगवान। सबके मूल हेतु भगवान। किसी ने पूछा भगवान से कि प्रभु ऐसी आपको क्या दिमाग में आई कि आपने ये इतनी बड़ी खेल, इतना बड़ी दुनिया रचा दी? कोई कहीं मर रहा है, कोई कहीं हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई ईर्ष्या से भरा हुआ है, कोई द्वेष से भरा हुआ है, कोई सब पता नहीं क्या खेल चल रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया हम बैठे बैठे बोर हो रहे थे, हमको लगा चलो कुछ खेल ही खेल लेते। तो हमारा मन किया खेल खेलने का, और खेल खेल में हम एक से अनेक बन गए, हम विराट बन गए, और उसी खेल में इतनी बड़ी दुनिया रचा दी। इतनी बड़ी सृष्टि का भगवान ने सृजन कर दिया। हेतु भगवान बन गए, इसका मूल भगवान बन गए।
तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, त्रितापों का नाश भी भगवान करते हैं। अगर भगवान ने दुनिया बनाई भी है ना, तो इस दुनिया में कुछ ऊट पटांग उल्टा सीधा हानि लाभ जो कुछ प्राप्त भी हो रहा है, कोई दुख संकट प्राप्त हो रहे हैं, ठाकुर जी कहते चिंता ना करो, मैं उनका भी नाश करता हूँ। त्रिताप कौन कौन से हैं? दैविक, दैहिक, भौतिक ताप। ये 3 प्रकार के शास्त्रीय गणना अनुसार 3 प्रकार के ताप हैं, 3 प्रकार के दुख है, जिनसे सारी दुनिया कहीं ना कहीं दुखी है, परेशान है। लेकिन भगवान इन तीनों का भी एक क्षण में विनाश करने की सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए तापत्रय विनाशाय। और आगे कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम नुमः मतलब जो सुन रहा है, जो कथा सुन रहा है उसकी ओर से भी प्रणाम है, जो सुना रहा है उसकी ओर से भी प्रणाम है। सबकी वयम नुमः, सबकी ओर से हम प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं? श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। लिखने को तो कृष्णाय नुमा भी लिख सकते थे, पर कृष्णाय नुमा इसलिए नहीं लिखा, अकेला कृष्ण अच्छा नहीं लगता, अकेले कृष्ण के साथ शोभा नहीं है। शोभा कब होती है? जब वो कृष्ण श्री के साथ विराजते हैं, जब वो श्री विराजमान होती है। और श्री है कौन है? श्री किशोरी राधा रानी, उनके साथ में ठाकुर जी की शोभा है। अकेले बैठे मूर्तियां होती हैं भगवान की, ऐसा नहीं, अकेले कन्हैया की मूर्ति होती है, पर आपका तो आप जानो, हमको तो ज़्यादा नहीं जचती है। ठीक है, ठाकुर जी हैं तो प्रणाम है, सब है, पर शोभा तभी आती है जब संग में श्री किशोरी जी होती है। उनसे उन पे जैसे अब या पंडाल में सबरी लाइट बंद हो जाए तो सबके चेहरे कैसे हो जाएंगे? फीके पड़ जाएंगे, प्रकाश ही नहीं तो सब जीरो हो जाएंगे। तो वैसे प्रकाश कौन है? प्रकाश श्री किशोरी जी। किशोरी जी का प्रकाश जब ठाकुर जी पे पड़ता है ना, तो ठाकुर जी चमकते हैं। वैसे तो बेचारे खूब एकदम काले कलूटे हैं, देखो कितने भयानक काले हैं, एकदम जेड ब्लैक है, इतना सा भी कहीं कोई उजला रंग नहीं है, उभरा रंग नहीं है। अब वह काले पे सोचो बत्ती और बंद कर दो आप लाइट और बंद कर दो तो कैसे दिखेंगे? तो संग में प्रकाश चाहिए ना, एकदम फोकस वाली लाइट पड़े सीधा डायरेक्ट जा करके, फिर देखो क्या चमकते। तो फोकस लाइट और कोई नहीं है, वो प्रकाश किशोरी जी का ही है, वो प्रकाश श्री राधा रानी का ही है। तो भैया बात तो बहुत है इस विषय में कहने के लिए, पर इतना ही कहेंगे कि भागवत तत्व अकेले कृष्ण को समझने से नहीं आता है। भागवत तत्व समझने के लिए दोनों युगल को समर्पित होना पड़ता है। युगल सरकार जब कृपा करते हैं, श्री राधा माधव जब कृपा करते हैं, तब जाकर के भागवत का प्रसंग हमारे बुद्धि में समझ आ पाएगा। एक क्षण भी समझ आ जाए तो भी बहुत लाभ है, तो भी बहुत लाभ है। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः प्रणाम किया गया भागवत के माध्यम से। इस कथा के प्रवक्ता श्री सुखदेव मुनि हुए हैं। सुखदेव मुनि इस धराधाम पर श्री किशोरी जी की कृपा से भेजे गए। कैसे? यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। धरती पर आए श्री सुखदेव जी राधा रानी की आज्ञा से भागवत कथा सुनी, राधा रानी की आज्ञा से सुनाई महादेव ने। नारद जी कैलाश में आए थे भोलेनाथ जी से मिलने के लिए।
सुंदर चरित्र सुनाया जाता है, कथा आती है। भोलेनाथ जी उस समय उनकी उपस्थिति नहीं थी। नारद जी ने पहले तो पार्वती जी की खूब प्रशंसा करी, अरे माता आप बड़ी महान हो, महादेव जैसे आपको पति मिले, बड़े तपस्वी, आहा क्या बढ़िया तपस्या करते हैं, खान पान रोक के व्रत करना, पवन भक्षण करना। आपने भी देवी खूब तप किया, माता पार्वती ने खूब तप किया, तब महादेव पति रूप में प्राप्त हुए। देवी आपने बड़ा कष्ट सहा, कितने कितने वर्षों तक आप तपस्या करती रही, पर एक बात कहें। नारद जी बोले मैया से, पर एक बात कहें। देवी बोली हाँ जी बोलिए। बोले आपने इतने इतने कष्ट सहे और फिर इनसे प्रेम किया, पर जितना प्रेम इनको उल्टा देना चाहिए ना आपको, उतना इन्होंने दिया नहीं कभी। मैया बोली कैसी बात कर रहे हैं नारद जी आप, अरे आप जानते ही क्या है हमको कितना प्रेम करते हैं भोलेनाथ जी, आपको क्या पता, खूब प्रेम है हमें। नारद जी बोले ठीक है होगा, हम कब मना करते, पर अब पुरुष कपट तो करता है, पुरुष बात तो छुपाता है। नारद जी बोले, देवी बोली आप कहना क्या चाहते हैं नारद जी, बात को ऐसे जलेबी की तरह मत घुमाओ, सीधा सीधा बोलो। बोलो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अब इतना ही चलो बता दो, फिलहाल के समय में एट प्रेजेंट वो हैं कहाँ, कहाँ गए हैं, बस इतना बता दीजिए। मैया बोली हम थोड़ी उनके को पीछे पीछे लगी घूमती रहेंगी कि हमसे परमिशन लेकर के जाएंगे, कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे, हमको लेटर पे लिख के जाएंगे, चले गए होंगे कहीं। नारद जी बोले भाई यही तो बात, यही तो ना प्रेम करने की निशानी, प्रेम करते तो बता के जाते, पता होता कि कहाँ गए हैं, बिना बताए तो मतलब दाल में कुछ काला है। और देवी अब क्या करें, मुंह खुले बिना हमारा रहता नहीं है, बता दे। देवी बोली अब आप हम ना कहेंगे तो थोड़ी ना आप चुप हो जाओगे, बता दो। बोले हम कहना तो नहीं चाहते थे, पर अब सही समय है बताने का, आज नहीं बताए तो फिर हम कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ही आपके ब्याह कराने के लिए सब जगह नारद जी बिचौलिया बनते हैं, नारद जी ले ले करके रिश्ता आते हैं। पर देवी हमसे भूल हो गई, क्या, बोले हमको बाद में पता चला कि आपसे पहले भी इनके कई ब्याह हो चुके हैं, कई शादी हो चुकी, बताओ आपको आज तक बताया था क्या। देवी बोली ब्याह हो चुके, इतनी बड़ी बात, और वो भी हमसे छुपाई, अब तो पक्का है कि प्रेम तो नहीं करते, छल कपट तो रखते हैं। पर नारद जी आप चिंता न करो, आज अभी आने दो शाम को घर, आज हम सारे जितने भी रहस्य सब उद्घाटित करवा लेंगे, इनसे सब बुलवा लेंगे। तो चले गए नारद जी, नारद जी चले गए। नारद जी बड़े प्रसन्न, आज लीला करके आए, आज बढ़िया आनंद आएगा। अब आए महादेव तो माता पार्वती जी आज बड़ी शांत हैं, घर के माहौल से पता लग जाता कि आज घर में कुछ गड़बड़ है, आज घर में देवी नाराज है। तो नारद जी भोलेनाथ जी ने देखा कि आज माहौल ठीक नहीं है, तो नारद जी भी महादेव भी थोड़ा शांत हो गए। भैया इसको रख लो, अभी नीचे रख लो, बाद में करना, कथा के बीच में नहीं, बिठा लो जहाज को। तो महादेव आज थोड़ा सा शांत हो गए, चलो होगी कोई बात, पर देखा कि मामला बड़ा गंभीर सा लग रहा है, देवी बड़ी सीरियस है। अच्छा अब अगर चर्चा भी नहीं करी तो मन मन में कहानियाँ बहुत बना लेती हैं माताएं, अगर तुरंत उत्तर नहीं दो तो फिर लंबी चौड़ी कहानियाँ बना लेती है। नारद जी को महादेव को लगा बात को निपटाना पड़ेगा। महादेव ने कहा देवी काहे को आज आप उदास हो, काहे को नाराज हो। देवी बोली हमारा आज मन टूट गया, आज हमने ऐसी ऐसी बात पता लगी हमको कि हमारा तो एकदम जीवन ही उजड़ गया। अरे पर हुआ क्या,
बोले हमको इतने बड़े धोखे में आपने रखा, हम तो समझती थी नहीं नहीं महादेव तो महादेव है, पर आज हमको पता चल गया हमारे साथ बड़ा भारी धोखा हुआ। आप सब बातें हमसे छुपाते रहे, आपने हमें कोई अपने जीवन की बात नहीं बताई, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, मुंडमाला क्यों पहनते हो, आप ये सब बातें हमसे छिपाते रहे और ये बातें तो मैं जैसे तैसे झेल लेती, पर आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा ली, बताओ। अरे पर देवी हुआ क्या? बोले तो भला हो नारद जी का जो हमको समय रहते बता गए। भगवान भला करे विचारों का। आपने हमसे पहले भी ब्याह की और हमें बताया नहीं, क्या कमी रह गई हमारे प्रेम में? महादेव हंसी तो बहुत आ रही थी, पर अब ऐसे देवी गुस्सा और सामने वाला हंस जाए तो फिर तो देवी तो महादेव बोले कंट्रोल, चुप रहे, शांत रहे, शांत रह के बोले अरे पार्वती बड़ी भोली भाली हो तुम, बड़ी सूधी हो, फंसा गए नारद अपनी बातों में और तुम फंस गई। तो देवी बोली तो फिर बोल दो कि ये सब झूठ है, कह दो। महादेव ने कहा देवी झूठ और सच ये तो होता ही है, पर कई बार आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। वो सच नहीं है पर वो झूठ से ज्यादा खतरनाक बन जाता है। मतलब ये है कि नारद जी आपको आधी कहानी तो बता गए कि हमने ब्याह कर रखे हैं, कई ब्याह करे हमने, ये बात सच भी है पर पूरी सच नहीं है। पूरी सच क्यों नहीं है कि किससे ब्याह करे ये पूछा आपने, हमारी अर्धांगिनी कौन थी ये भी तो पूछ लेती। देवी बोली आप बता दो, आधा सच आप बता दो। महादेव ने कहा देवी हमने जितने भी विवाह किए हैं किसी और के संग नहीं, आपको अपनी अर्धांगिनी बनाया। हर अवतार में हमने तुमसे विवाह किया। पार्वती, सती, शैलपुत्री, ये जितने भी तुम्हारे रूप हैं हमने सब रूपों में तुमसे विवाह किया है। देवी बोली ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले फिर ठीक है, फिर तो आनंद का विषय। अच्छा ये गले में ये मुंडों की माला, तो बताया कि कुछ इसमें पूर्व के जो महापुरुष, कुछ दैत्य, उन सब के मुंडों की माला हम धारण करते। देवी ने कहा अच्छा एक और हमारे मन में बात आ रही है। बोले पूछ लो, ये भी पूछ लो। बोले हमारे मन में ये बात आ रही है कि आपने हमसे ब्याह किया, हमसे इतना प्रेम करते हो, बड़ा अच्छा लगा सुन करके, पर ये बताइए कि हर बार हमारा शरीर छूट जाता है, हमारा प्राण हर रूप बदल के आपसे विवाह करते, आपकी दीर्घायु कैसे है? महादेव ने कहा हमारी दीर्घायु का कारण कथा, अमर कथा है। मैया के मन में आज जिज्ञासा जागी कि हम भी थोड़ी कथा सुना दो, तो नारद जी इनको लेकर के पृथ्वी पर आए, अमरनाथ में आकर के इनको अमर कथा सुनाई। इनको सुना रहे थे, सुखदेव जी आकर के चुपचाप बैठ कर के इस कथा को सुनने लग गए। और सुनते सुनते महाराज जब कथा विश्राम हुई तब महादेव को पता चला कि हमारे इस स्थान पे बैठ कर के किसी ने हमारी कथा को सुना। मारने दौड़े, सुखदेव भागे और जा कर के व्यास आश्रम में पहुँचे। व्यास जी की पत्नी माता वेटिका इनके गर्भ में प्रवेश कर गए और इस प्रकार राधा रानी, महादेव इन सब के मुख से पहले भागवत श्रवण करी, आगे अपने पिता वेदव्यास जी के मुख से श्रवण करी और फिर इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया। नैमिषे निमिषेत्रे ऋषय सोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। एक बार नैमिषारण्य में एक सत्र लगा, सब संत महापुरुष बैठे थे, सबके मन में इच्छा जागी आज कोई बड़ा अद्भुत कोई वक्ता आ जाए, हमें कथा सुना दे। और तभी सूत जी महाराज वहाँ पधारे, बड़े अद्भुत ऋषि है, महर्षि सूत आए। सूत जी से इन सब ने प्रश्न किया महाराज कल्याण किसे कहते हैं, कल्याण का साधन क्या है, कल्याण की प्राप्ति कराने के लिए कोई हमें कथा सुनाइए, भक्ति ज्ञान वैराग की प्राप्ति की कोई कथा सुनाइए। तब देवर्षि सूत मुनि ने कथा सुनाई श्रीमद् भागवत, जो कल्याण का साधन प्रदान करने वाली है। कैसे? महात्मा की कथा सुनाते हुए भागवत की महिमा बताई। एक बार
एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषयो मलाम। एक बार 4 ऋषि सनकादि, सनत सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनको नारद जी मिले। देखा नारद जी बड़े चिंताग्रस्त है, तो पूछा नारद जी आप जैसा महापुरुष चिंता करे उसके चेहरे पर उदासी होते तो बड़े खतरे की घंटी है, क्या हुआ? नारद जी ने अपना अनुभव बताया। नारद जी कहते एक दिन हम वृंदावन गए। वृंदावन जैसे गए तो हमने देखा, सुना था और जाते भी हम रहते हैं, वृंदावन तो भगवान का धाम है। लेकिन इस बार जब हम वृंदावन गए तो हमारे संग एक घटना घटी। हमको एक देवी मिली जिनका नाम था भक्ति देवी। भक्ति देवी हमें मिली जो अपने 2 पुत्र ज्ञान और वैराग के साथ उस वृंदावन में यमुना के तट पर बैठी थी। पर सब कुछ उल्टा था। देवी भक्ति बड़ी सुंदर, सौंदर्य, उनके मुख पर तेज, पर उनके दोनों जो बालक ज्ञान और वैराग वो बिल्कुल नीरस, मुख पर कोई तेज नहीं, वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा और पड़े हुए थे। देवी भक्ति नारद जी से इस जीवन में इस दुखद घटना को बताती है कि महाराज जैसे मैं वृंदावन में आई, वृंदावन में आके मैं तो जवान हो गई, बालक बूढ़े हो गए, अब क्या करूं और ये हुआ क्यों? तो नारद जी ने बताया देवी वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नित्यति यत्र च। किसी किसी भूमि का अपना एक पावर होती है, एक ताकत होती है। उस भूमि में कुछ विशेषता होती है और वृंदावन की भूमि की विशेषता है भक्ति महारानी। हमको लगता कोई अभक्त भी वृंदावन पहुंच जाए ना, जिसके जीवन में कोई भक्ति नहीं है, वो भी अगर 5-10 दिन वृंदावन रह जाए ना, तो 5-10 दिन में ज़्यादा नहीं तो भक्ति का कुछ रंग तो उस पर चढ़ ही जाता है। यहाँ आकर के उसको ऐसा अनुभव होता है जैसे किसी अद्भुत जगह पर आ गया हो। ये वृंदावन का संयोग है, भूमि का संयोग है। इसलिए हम तो कहते जब कभी भी किसी की थोड़ी बैटरी भक्ति में लो हो रही हो ना, तो वृंदावन पहुंच जाया करो, ब्रज चले जाया करो। जाते भी होंगे, कौन कौन जाता वृंदावन? कौन कौन अब तक गया ही नहीं एक भी बार वृंदावन? वो जरा बताओ हाथ उठा के। अरे राम, ऐसे थोड़ी फ्री में आ जाएगा वृंदावन। यहाँ थोड़ा तो आपको भी जाना पड़ेगा ना भैया, दोनों रस्सी तो दोनों हाथ से पकड़नी पड़ेगी। तो चलो अब 7 दिन के लिए तो आ गया, पर 7 दिन बाद ये जो बीच वाले खेमे वाले जितने बैठे हो, जितने भी हाथ उठाएं, अब देखो हम मानते हैं कि बिना उनकी कृपा के तो टिकट बनी बनाई धरी रह जाएगी तुम्हारी, तो भी ना जा पाओगे। पर प्रार्थना तो उनसे करो, प्रभु अपने धाम में बुलाओ, निज धाम में जाएंगे, आपकी कृपा मिलेगी, आपको और जान पाएंगे, आपसे प्रेम कर पाएंगे। भैया सारी दुनिया में बहुत पवित्र पवित्र भूमियाँ हैं, भूमि के भाग हैं, पर वृंदावन तो ठाकुर जी का अपना हृदय है, अपना निज धाम है, निज घर है। उसके जैसी कोई तुलना संसार में किसी से की नहीं जा सकती। तो जो नहीं गए हैं ना, बहुत घाटे में हो आप लोग, बहुत लॉस में चल रहे हो, जरा इस लॉस को प्रार्थना करो भगवान से कि प्रभु इस लॉस को हमारे दूर करो, और 7 दिन आपकी कथा सुने, इसके बदले में भाई यही फल मिल जाए कि हमें धाम की प्राप्ति हो जाए, हमें अपने धाम का एक बार दर्शन और वास करा दो। आके हार गए, हाथ खड़े कर दिए, ये हमारे बस की ये साधन, इसकी सिद्धि करना नहीं है। इसलिए नारद जी भी समझा रहे हैं देवी को, भक्ति देवी को, कि देवी ये वृंदावन है, ये भूमि ऐसी है, यहाँ पग पग पर चमत्कार होते हैं, यहाँ पग पग पर भगवान लीला करते हैं। और वो तो अच्छा है कि आप यहाँ भक्ति तत्व लेकर के आई हो। ब्रज में जाओ तो भक्ति लेके ही जाना चाहिए, इधर उधर के मन में भाव लेके जाना ब्रज की भूमि का अपमान करना है। इसलिए
नारद जी ने समझाया। भक्ति देवी बोली महाराज जब समझ गई, भैया ऐसी समझ गई, पर अब ये बताओ, नारद जी से कहा जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, पर अब ये बताओ हम अपने बालकों का दुख कैसे दूर करें, ज्ञान और वैराग्य इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर करें। आप तो नारद हैं, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप ही बता सकते हैं। तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास सब समस्याओं का समाधान होता है, इसका भी है। नारद जी ने आरंभ किया प्रयास समाधान का। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य की जागृति के लिए इनके कान में जाकर के मंत्रोच्चारण किया, मंत्र सुनाए, खूब मंत्र सुनाए। नारद जी को लगा इससे ये जाग जाएंगे, और एक आध बार हुआ भी कि ये उठे भी, उठने की कोशिश भी करी, फिर लेट गए। नारद जी समझ गए दवाई काम नहीं कर रही, दवाई बदलनी पड़ेगी। पर अब दवाई ले कौन सी? कई बार रोग ऐसा हो जाता है कि वैद्य भी नहीं समझ, डॉक्टर भी नहीं समझ पाता कि कौन सी दवाई दें जिससे बीमारी ठीक हो। सब देख लिया, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब जांच कर ली, कुछ गड़बड़ नहीं है। फिर और हायर जगह जाते हैं, फिर और बड़े वैद्य होके फिर और प्रयास करते हैं। तो नारद जी के सब प्रयास विफल हो गए। तो देववाणी ने नारद जी को चेतावनी दी, समाधान दिया। देववाणी मतलब आकाशवाणी। आकाशवाणी ने नारद जी को कहा नारद जी इनकी मूर्छा इन सब से दूर नहीं होगी, इसके लिए तो कोई सत्कर्म करना पड़ेगा। अब नारद जी इतने बड़े ज्ञानी है, पर वो भी आज निर्णय नहीं कर पा रहे कि सत्कर्म की परिभाषा क्या है। भैया हम इतनी देर से जो कर रहे हैं, कान में मंत्र सुना रहे हैं, ये सब सत्कर्म ही तो है। इससे कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, पर चलो खोजते हैं, कोई बात नहीं। नारद जी खोज में निकले, किस चीज की? सत्कर्म की। सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कार्य किसे कहते हैं? अब पूरे ब्रह्मांड में हल्ला मच गया कि नारद जी सरीखे ज्ञानी के पास एक प्रश्न है, जो पूछने के लिए वो सब संतों के पास जा रहे। अब सब संत घबरा रहे कि नारद जी के पास उत्तर नहीं तो हमारे पास क्या होगा। किसी को पता लगता नारद जी आए हमारे दरवाजे पे, आश्रम में पता लगता नारद जी आए, तो पहले ही संत कह देना महाराज जी घर पे नहीं, आश्रम पे नहीं है। क्यों? उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी और हमें पता नहीं क्या उत्तर है। तो सब छुपने लगे, घबराने लगे, किसी के पास उत्तर नहीं था। पर एक दिन भगवत कृपा से बद्री विशाल में, श्री बद्रीनाथ धाम में सनकादि ऋषि मिल गए। नारद जी ने पांव पकड़ लिए, बोले महाराज आपसे बढ़िया इस समस्या का समाधान कोई दे नहीं सकता। आप हमारे भ्राता भी हो, आप ज्ञानी भी हो, आप बता दो कि क्या करें हम। सत्कर्म की परिभाषा नहीं पता हमको, सब कर लिया पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा न दूर कर पाए। सत्कर्म करने की आज्ञा दी है व्योमवाणी ने, आकाशवाणी ने। क्या है सत्कर्म? तो बड़ी चारों महापुरुषों ने, सनकादि ऋषि ने, अच्छा सनकादि ऋषि जो है ना, इनका जीवन ही हरि कथा है, कथा मात्र एक जीवन। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गाते गाते बस ये भगवान की कथा में डूबे रहते। इनकी अवस्था 5 वर्ष से बढ़ती नहीं है। चारों भाई एकदम जैसे बाल स्वरूप में बालक रहता ना, निर्वस्त्र रहता, वैसे ही रहते हैं। 5 वर्ष से उनकी आयु कभी बड़ी नहीं होती, हमेशा। और एक ही काम है इनका, कथा सुनना सुनाना। एक भाई बैठ जाता, तीनों बैठ के, उनको तो श्रोता की भी जरूरत नहीं, 4 ही काफ़ी है। एक वक्ता बन जाता, 3 श्रोता बन जाते और हरि कथा आरंभ हो जाती। तो नारद जी को इन्होंने समाधान दिया। श्रीमद् भागवतालाप शतुगीत शुकादिभी। हे नारद जी, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इससे बड़ा सत्कर्म दूसरा कुछ नहीं हो सकता। आप उनके लिए भागवत कथा कराइए। कथा सत्कर्म है। जैसा मैंने कहा पहले ही आरंभ में, जब कथा शुरू हुई, शादी होगी तो तुम्हें खुशी मिलेगी, या जिसका ब्याह है उसको बहू मिलेगी, पूरा शहर थोड़ी कल्याण उसका हो जाएगा।
पर एक कथा के आने से एक व्यक्ति का नहीं, एक विशेष परिवार का नहीं, एक संस्था का नहीं, बल्कि पूरे के पूरे क्षेत्र का उस कथा के माध्यम से कल्याण हो जाता है। एक अकेली कथा सबका कल्याण कर देती।